कार्यकर्ता को लव लीजिए, घर से 5 वोट निकालने हैं। आप 5 वोट निकाल लीजिए, आप 7 सीट जीतिए। केवल 5 वोट निकाल लीजिए, आप अपने परिवार के सिवा 5 वोट निकाल लीजिए। तो देखो लवली जी जितनी मेहनत कर रहे हैं विधानसभा में जीतेंगे। लवली जी पूर्वी दिल्ली से, मैं नहीं कह रहा, मैं को अगर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे तो लवली जी जीत जाएंगे। आपको बताता हूँ, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री बलजीत चौधरी भारतीय जनसंघ के 11वें सदस्य, और ये हमने 2002 में चुनाव भी लड़ा। लवली जी हमको 2013 में कांग्रेस में लाई। अंतिम जेल मैंने काटिया मान्यवर श्री लाल कृष्ण आडवाणी के साथ 12 जून 1975 को, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया, शांति भूषण जी ने इंदिरा गांधी का केस जीता। कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान में चल रहा है और इस बीच हमें जो है एक बाबूजी मिले और जब इनसे हमारी बातचीत हुई तो बहुत दिलचस्प बात निकल कर ये आई कि बाबूजी जो है जनसंघ के कार्यकर्ता रहे हैं, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता रहे और अब कांग्रेस में कार्यकर्ता हैं। तो बातचीत करते हैं बाबूजी से कि कैसे जनसंघ, बीजेपी और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता बनने की जो कहानी है, आखिर कैसे कांग्रेस की तरफ उनका रुझान हुआ। बाबूजी क्या नाम है आपका? प्रदीप चौधरी में मेरा, राजगढ़ में मैं रहता हूँ। कहाँ से आए आप? मैं राजगढ़ से आया हूँ, गांधीनगर विधानसभा है। तो आपने बताया कि आपके पिताजी जनसंघ में रहे, फिर आप जनसंघ में रहे और अब आप कांग्रेस में आए हैं। क्या ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ आपका? कांग्रेस में क्या ऐसा दिखा आपको कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता बने? मैं आपको बताता हूँ, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री बलजीत चौधरी भारतीय जनसंघ के 11वें सदस्य, और ये हमने 2002 में चुनाव भी लड़ा। लवली जी हमको 2013 में कांग्रेस में लाए। हम लवली जी के प्रभाव से कांग्रेस में आए और मैंने गौ हत्या आंदोलन पहले 7 नवंबर 1966 को पिताजी की उंगली पकड़ी। अंतिम जेल मैंने काटिया मान्यवर श्री लाल कृष्ण आडवाणी के साथ 12 जून 1975 को, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया, शांति भूषण जी ने इंदिरा गांधी का केस जीता। अंतिम जेल, और मैंने 15 साल की उम्र में ईश्वर दास महाजन जी के साथ ओंकार सिंह हत्याकांड में अकेला रघुवरपुरा मंडल से मैं गया था। प्रदीप चौधरी पूरे रघुवरपुरा मंडल से अकेला, भारत भूषण जी हमारे काउंसलर होते थे, मैं अकेला रघुवरपुरा मंडल से भारतीय जनसंघ का कार्यकर्ता 15 साल की उम्र में मैंने पॉलिटिकल जेल काटी है। तो मतलब कट्टर बीजेपी के थे आप कार्यकर्ता और अब हो गए हैं कट्टर कांग्रेसी। हम लवली जी हमको कांग्रेस में लाए, श्री अरविंदर सिंह लवली, और अरविंदर सिंह लवली जैसा व्यक्तित्व आज तक गांधीनगर में विधायक का चुनाव लड़ने वाला कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं मिला जो लवली जी को हरा ले। लवली जी 98 के विधायक हैं, अन्य बार श्री स्वर्गीय अशोक बालिया 93 के विधायक हैं, लवली जी 98 के विधायक हैं और लवली जी ही तक रहे। अच्छा, आज जो हम ये कार्यकर्ताओं की भीड़ देख रहे हैं, रामलीला मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि अरविंदर, हाँ, एक छोटे कार्यकर्ता का भी बहुत है, जैसे भगवान राम ने सेतु बनाया था गिलहरी पर। मेरा सवाल ये है कि जो कार्यकर्ताओं की भीड़ आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि अरविंदर सिंह लवली के अध्यक्ष बनने के बाद, नहीं सवाल सुन लीजिए, दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष जब से अरविंदर सिंह लवली बने हैं तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें जो जोश है वो डबल हो गया है। बिल्कुल डबल हो गया। और लवली जी में एक गुण है, अगर दिनेश जी आपसे ही परिचित हो, अगर वो लेट हो जाए तो वो आपको फोन करते हैं, पहले व्यक्ति हैं। लवली व्यक्तित्व हर एक कार्यकर्ता से, जमीन के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर के कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं। लवली जी में गुण है। तो क्या लगता है आपको जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आज छोटे सवाल सुन लीजिए पहले, आप तो एकदम फायर हो जाते हैं। सवाल ये है मेरा कि ये जो कार्यकर्ताओं की भीड़ आप देख रहे हैं, है ना, ये भीड़ रैली में तो जुटती है लेकिन कांग्रेस को वोट दिल्ली में मिलता नहीं है, ऐसा क्यों? उसकी थोड़ी सी कमी है। कार्यकर्ता संघ में और कांग्रेस में करते, कांग्रेस का करता कुर्ता पजामा पहन के आ जाता है, कहता है वोट तो पड़ जाएगा। जब वोट घर घर वोट आप मांगने जाओगे तो मिलेगा, और आप कुर्ता पजामा पहन के मंच पे आ जाओगे तो कुछ नहीं मिलता। और ये संघियों में गुण है। अब तो निक्कर खोगी बनने संघी दिनेश जी को भी उठा लेंगे, कह रहे दिनेश जी चलिए। तो ये है, कार्यकर्ता से जुड़ेंगे तो एकदम वोट। तो आला कमान से क्या संदेश इस बार मिला है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को? वर्कर को अपने जमीन से जुड़ना चाहिए, मंच से नहीं, जमीन से जुड़ना चाहिए। जैसे ये बच्चा है, इसका वोट है तो इसके घर जाना चाहिए, 2 बार चलिए सब चाय पियेंगे। ये गुण प्रेम जी में था। प्रेम जी कार में आते थे जब MP थे, अगर आप भी हो, अरे दिनेश जी चलिए आपके साथ चलेंगे, आप घर के चाय पियेंगे, वरना वो कहते मुझे रसमलाई मुसमलाई 2 फुलके खुला दीजिए। कार्यकर्ता से जुड़ने का पद, इसीलिए BL शर्मा प्रेम ने भगत जी भरा लिया था। कार्यकर्ताओं से जुड़ो।
हर व्यक्ति से, मंच से मत जुड़ो, कार्यकर्ता से जुड़ो। लवली जी कार्यकर्ता से जुड़ते हैं। तो उसी का ये हाँ, उसी का हम देख रहे हैं कार्यकर्ता जो है। आज के पेपर में है नब्बे टाइम्स में, रात को बारिश हुई, लवली जी यहाँ रात को यहाँ श्रमदान कर रहे थे। वरना लोग तो सोचता है यार मैं तो दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, आराम से सोऊंगा, सुबह जाऊँगा, रात को यहाँ थे। आज के नब्बे टाइम्स में पढ़ लीजिए, आज रात को मतलब यहाँ व्यवस्था में थे, वरना दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष व्यवस्था में रहे, वरना कहे मैंने तो आदमी लगा दिए व्यवस्था में। लवली जी व्यक्ति से जुड़े हैं। तो आखिरी सवाल है मेरा, वो ये कि अब जब लवली जी अध्यक्ष हैं इस समय और कांग्रेस के कार्यकर्ता हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उनमें जोश है और भीड़ भी हम देख रहे हैं, क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव में कांग्रेस किसका खेल बिगाड़ेगी? बीजेपी का दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के लिए कितनी सीटें आप देख रहे हैं? देखिए हर कार्यकर्ता को लवली जैसे घर से 5 वोट निकालने हैं, आप 5 वोट निकाल लीजिए, आप 7 सीट जीत लेंगे। केवल 5 वोट निकाल लीजिए, आप अपने परिवार के सिवा 5 वोट निकाल लीजिए बस। हर कार्यकर्ता को एक 5 वोट निकाल ले, 1000 वोट पोलिंग होता है, 50-60% 5 वोट निकाल ले, अपने वोट पे जीत ले, बूथ को मजबूत कर ले। चलिए, पहले आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आखिरी सवाल मेरा, हाँ पहले थे, अब कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता हो गए हैं आप, है ना, कट्टर कांग्रेसी हैं। आखिरी सवाल मेरा कि अरविंद केजरीवाल से जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, उसे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर क्या है? खुश हैं, नाराज हैं, क्या है? देखिए मानने पर केजरीवाल जी का कुछ नहीं कह सकते। एक केजरीवाल और एक वो बिहार के, इनका कोई कहने का कोई नहीं। ये ना तो इनका वोट पड़ता है, ना इनसे आज नई दिल्ली का क्षेत्र देख लीजिए, ये तो तुक्के से जीत गए। देखिए ऐसा है, अगर आप बात करो, मैं आपको थोड़ा 1 मिनट लूँगा। ये 12 जून 1975 इलाहाबाद जब उच्च न्यायालय का निर्णय आया, शांति भूषण जी ने, स्वर्गीय शांति भूषण जी ने एक कार्यक्रम किया, वो क्या कहते हैं, हमारा जो जनलोकपाल विधेयक आया, जनलोकपाल विधेयक के चक्कर में जो रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे को लाए ना, ये उससे जुड़ गए और वो कांग्रेस का विरोध था। और भाई साहब ये झाड़ू ले आए तो झाड़ू के नाम से इन्हें वोट पड़ गया, ना इनको कोई वोट नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, गंगा स्नान किया, एक वोट नहीं, एक सीट नहीं आई उत्तर प्रदेश में, और कहाँ रहे बताइए? और क्या है ये तो बस। तो लोकसभा के साथ विधानसभा की भी तैयारी है? विधानसभा में तो देखो लवली जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, विधानसभा में जीत देंगे। लवली जी पूर्वी दिल्ली से, मैं नहीं कह रहा, मैं को अगर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे तो लवली जी जीत जाए। तो देखिए, कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं, और ये पूर्ण रूप से नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे हैं कि अगर पूर्वी दिल्ली, जहां से आज कांग्रेस का न्याय संकल्प सम्मेलन हो रहा है, वहां से अगर अरविंदर सिंह लवली चुनाव लड़ते हैं तो जीत सकते हैं, ऐसा बाबूजी का कहना है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ दिनेश यादव, दिल्ली तक।